अगर हम सच में ईमानदारी से बात करें तो शादी जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी आसान नहीं होती। शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं है, ये दो परिवारों, दो परवरिशों, दो सोच और दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट, नई शुरुआत, नए सपने। लेकिन धीरे धीरे असली जिंदगी सामने आने लगती है और यहीं से शुरू होती है छोटी छोटी बातों की कहानी, जो कभी कभी बड़े झगड़ों में बदल जाती है। खासकर जब बात आती है सास ससुर और ननद की, तो कई बार पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ने लगता है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब तक कारण नहीं समझेंगे तब तक समाधान भी सही से नहीं मिलेगा। सबसे पहला रीजन है सोच का फर्क। पुरानी जनरेशन ने अपनी पूरी जिंदगी एक अलग तरीके से जी है। उनके लिए घर चलाने के अपने नियम हैं, अपनी वैल्यूज हैं। वहीं नई जनरेशन थोड़ी अलग है। वो चीजों को आसान, प्रैक्टिकल और इंडिपेंडेंट तरीके से देखती है। अब जब ये दोनों सोच एक ही घर में मिलती हैं तो टकराव होना ऑलमोस्ट तय है। जैसे सास चाहती हैं कि घर के काम एक खास तरीके से हों और बहू सोचती है कि काम को स्मार्ट तरीके से भी किया जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर समझदारी से हैंडल ना किया जाए तो यही छोटी बात बहस बन जाती है। दूसरा बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशंस। हर इंसान के मन में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये एक्सपेक्टेशंस बोलकर नहीं, मन में रखी जाती है। सास को लगता है कि बहू उन्हें पूरा रिस्पेक्ट दे, उनकी बात माने। बहू को लगता है कि उसे समझा जाए, उसे अपनाया जाए। ननद को लगता है कि भाई अब पहले जैसा अटेंशन नहीं देता, और पति वो इन सब के बीच फंस जाता है। अब सोचो, चार लोगों की चार एक्सपेक्टेशंस, और अगर कोई भी खुलकर बात ना करे तो टेंशन तो बनेगा ही। तीसरा रीजन है कम्युनिकेशन गैप। ये शायद सबसे बड़ा कारण है। हम अपनी बात साफ साफ नहीं कहते। हम अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन सच ये है कि बिना बोले कोई किसी को नहीं समझ सकता। एक छोटी सी बात, जैसे किसी ने हेलो ठीक से नहीं बोला या किसी ने मदद नहीं की, वो दिल में रह जाती है। फिर धीरे धीरे वो छोटी बात एक बड़ी गलत फहमी बन जाती है, और जब बात निकलती है तो सिर्फ उस एक बात पर नहीं, पुरानी सारी बातें एक साथ बाहर आ जाती हैं। फिर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है। एक और बहुत कॉमन चीज है कंपैरिजन। हमारी बेटी तो ऐसा करती है, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। ये लाइन सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत हर्ट करती है, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर किसी का तरीका अलग होता है। जब बार बार कंपैरिजन होता है तो सामने वाले को लगता है कि वो कभी भी इनफ नहीं है। अब बात करते हैं सबसे सेंसिटिव पार्ट की, पति का रोल। पति इस पूरी सिचुएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर होता है। अगर वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की साइड लेता है तो पत्नी को लगता है कि वो अकेली है, उसे कोई समझने वाला नहीं है। और अगर वो सिर्फ पत्नी का साथ देता है तो पेरेंट्स को लगता है कि बेटा बदल गया है। तो सही क्या है? सही है बैलेंस। पति को जज नहीं बनना है, उसे ब्रिज बनना है। उसे दोनों साइड्स को समझना है, कनेक्ट करना है। लेकिन ये आसान नहीं होता। इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए, पेशेंस चाहिए। अब एक और इश्यू आता है प्राइवेसी का। जॉइंट फैमिली में ये बहुत कॉमन है। पति पत्नी को अपना टाइम नहीं मिल पाता। हर बात में कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है। धीरे धीरे उनका पर्सनल कनेक्शन वीक होने लगता है, और जब कनेक्शन वीक होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं। फिर आता है फाइनेंशियल इंटरफियरेंस। जब पैसे के डिसीजंस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स होना ऑलमोस्ट श्योर है, क्योंकि हर किसी का पैसे को लेकर नजरिया अलग होता है। अब इन सब का असर क्या होता है? सबसे पहले असर पड़ता है पति पत्नी के रिश्ते पर। जहां पहले प्यार था, केयर थी, वहां धीरे धीरे इरिटेशन आ जाती है। बात करना कम हो जाता है और शिकायतें बढ़ जाती हैं। घर का माहौल भी बदल जाता है। जहां पहले हंसी थी वहां अब चुप्पी या तनाव होता है। अगर घर में बच्चे हैं तो वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। वो सब कुछ देखते हैं, महसूस करते हैं, और उनके दिमाग पर इसका असर पड़ता है। और सबसे खतरनाक बात, ये सिचुएशन कभी कभी इतना बढ़ जाती है
कि लोग अलग होने का फैसला ले लेते हैं। अब सवाल ये है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है, और वो उतना मुश्किल भी नहीं है। बस थोड़ी समझदारी और कोशिश चाहिए। सबसे पहला सॉल्यूशन, ओपन कम्युनिकेशन। जो भी दिल में है उसे बोलो, शांति से, बिना ब्लेम किए। तुम हमेशा ऐसा करते हो की जगह मुझे ऐसा फील होता है, कहना शुरू करो। ये छोटा सा चेंज बहुत बड़ा फर्क लाता है। दूसरा, रिस्पेक्ट। हर इंसान रिस्पेक्ट चाहता है। अगर आप सामने वाले की फीलिंग्स को वैल्यू देंगे तो सामने वाला भी आपकी फीलिंग्स को समझेगा। तीसरा, बाउंड्रीज। हर रिश्ते में बाउंड्रीज जरूरी होती हैं। कौन सी बातें कपल के बीच रहेंगी और किन चीजों में फैमिली इन्वॉल्व होगी, ये क्लियर होना चाहिए। चौथा, क्वालिटी टाइम। पति पत्नी को अपना टाइम जरूर निकालना चाहिए, चाहे 15 से 20 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन वो सिर्फ उनका होना चाहिए। पांचवा, इग्नोर करना सीखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें छोड़ देना ही बेहतर होता है। छठा, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज। ये शब्द सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन यही रिश्ते को बचाते हैं। अगर हर कोई सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहेगा तो रिश्ता नहीं चल सकता। सातवां, पॉजिटिव माइंडसेट। हर सिचुएशन में नेगेटिव ढूंढने के बजाय थोड़ा अच्छा देखने की कोशिश करो। आठवां, लव और सपोर्ट का माहौल बनाओ। जब घर में प्यार होता है तो प्रॉब्लम्स खुद छोटी लगने लगती हैं, और अगर सब कोशिशों के बाद भी सिचुएशन नहीं सुधरे तो अलग रहना भी गलत नहीं है। कभी कभी डिस्टेंस ही रिश्तों को बचा लेता है, और जरूरत पड़े तो काउंसलिंग लेना भी एक अच्छा ऑप्शन है। अंत में बस इतना समझ लो, पति पत्नी अगर एक टीम बनकर चले तो कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सॉल्व ना किया जा सके। रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, उन्हें परफेक्ट बनाना पड़ता है। प्यार, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, ये 3 चीजें अगर बनी रहें तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है।